Hello student, good evening to all. Now start your chemistry. Anode ray are produced in the discharge tube when high electrical voltage is applied to the gas which is present in the tube. Anode ray are produced in discharge tube when high electrical voltage is applied. जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में हम गैस को फिलअप करते हैं लो प्रेशर पे, तो हम बाहर से हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं इन दी ट्यूब. ओके, एंड इट्स एटम, किसका एटम? गैस का. इट्स एटम break down into negatively charged particles and positively charged particles. These positive charged particles are anode ray. Thus anode ray are not emitted from anode. Thus anode ray are not emitted from anode, but are produced from the space between the anode and cathode. Anode and the cathode. The nature of anode ray depend on the gas यहां से ध्यान देना. एनोड रे, यहां से पहले लिखना बंद कर लो, यहां ध्यान दो. एनोड रे आर प्रोड्यूस्ड, सारे यहां पर ध्यान दोगे. एनोड रे आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब
एनोड रे उस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। When high electrical voltage is applied, जब हम बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एनोड रे प्रोड्यूस होता है उस ट्यूब में, टू द गैस विच इज प्रेजेंट इन द ट्यूब। अप्लाई हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गैस, उस गैस पे अप्लाई किया जाता है जो गैस उसके अंदर, उस ट्यूब के अंदर भरा होता है, विच इज प्रेजेंट इन द ट्यूब, एंड इट्स एटम ब्रेक, और उस गैस के एटम ब्रेक हो जाते हैं इनटू नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब उसके अलग अलग पार्ट में वो एटम डिवाइड हो जाता है, नेगेटिव पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। आगे ध्यान देना, दिस चार्ज पार्टिकल्स आर एनोड रे, वो जो चार्ज पार्टिकल्स होता है वही एनोड रे जनरेट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है वही एनोड रे जनरेट करता है। यानी उस चार्ज पार्टिकल एनोड रे में यही चार्ज पार्टिकल्स होता है, या ऐसा बोल लो कि यही चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा एनोड रे क्रिएट किया जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनोड रे आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड, कैथोड रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड। एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं यहां लिखूं कैथोड रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, कैथोड रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, लेकिन ये लाइन, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एनोड रे आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। एनोड बोले तो जो इलेक्ट्रोड लगाया गया था, जो प्लेट था एनोड प्लेट लिख लो या एनोड इलेक्ट्रोड लिख लो। यानी कि एनोड रे उस प्लेट से नहीं निकलता है, उस इलेक्ट्रोड से नहीं निकलता है, उस एनोड से नहीं निकलता है, बट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेस बिटवीन। लेकिन जो एनोड और कैथोड के बीच में जो स्पेस क्रिएट होता है, स्पेस बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, दो उनके बीच में स्पेस क्रिएट होता है, वहां पर वो क्रिएट होता है। आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्पेस बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ एनोड डिपेंड ऑन द गैस विच इज टेकन इन द ट्यूब। नेचर ऑफ जो एनोड रे का जो एनोड रे जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, E/M बोलो या नेचर ऑफ एनोड रे, यानी एनोड रे का नेचर बोले तो E/M रेशियो। तो E/M रेशियो विल डिपेंड ऑन द गैस विच इज टेकन इन द ट्यूब। उस ट्यूब में जो लिया जाता है गैस, उसके नेचर पे एनोड का E/M वैल्यू, एनोड का नेचर डिपेंड करता है। क्यों? तो दीज रे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रे, दीज रे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव रे। यानी अगर एक कंटेनर में अलग पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे में अलग पॉजिटिव चार्ज है, तीसरे में अलग पॉजिटिव चार्ज है, तो विच कंटेन पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मास, जो चार्ज पार्टिकल्स होता है, मान लो एक कंटेनर में अलग चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज और मास अलग अलग होता है, दूसरे कंटेनर में चार्ज और मास अलग अलग होगा। तो जब उनका रेशियो निकाला जाएगा, चार्ज अपॉन मास का जब रेशियो निकाला जाएगा तो वो अलग अलग आएगा, क्योंकि एक ट्यूब में अलग गैस है, दूसरे ट्यूब में अलग गैस है, उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स अलग है, तीसरे में पॉजिटिव पार्टिकल्स अलग है। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स अगर अलग है तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, +2 चार्ज है, +3 चार्ज है, +4 चार्ज है। तो जितना चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग उस पे चार्ज भी अलग आएगा और मास भी अलग आएगा, क्योंकि उस पॉजिटिव पार्टिकल्स का मास लेना होगा। तो पॉजिटिव पार्टिकल
का, जैसे मान लो इस पॉजिटिव पार्टिकल पे चार्ज +2 है, तो यहाँ चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो लेंगे, तो यहाँ चार्ज का वैल्यू इंटू 2 लिखेंगे और जो मास होगा वो मास लेंगे। अब हम गैस अगर चेंज करेंगे तो उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स अलग मिलेगा, चार्ज अलग मिलेगा, तो उसमें चार्ज भी चेंज हो जाएगा और मास भी चेंज हो जाएगा। इस वजह से उसका जो E/m का वैल्यू होता है वो अलग अलग आता है। हम ये बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन द गैस, क्योंकि ये चार्ज के वजह से क्रिएट होता है। ठीक है, देयरफॉर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड डिपेंड ऑन गैस, रेशियो इज नॉट कांस्टेंट। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, उस मास वो उस गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या समझने की कोशिश किया कि ट्यूब में हमने क्या लिया, गैस लिया, हाइड्रोजन गैस हमने लिया। अब जब सोचो हाइड्रोजन गैस से जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, इस कंटेनर में हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, हाई करंट हाई वोल्टेज दिया जा रहा होगा, तो वो एटम टूट जा रहा होगा। जैसे अब हाइड्रोजन जो है टूट गया होगा, तो एक टूटा होता H+ बना होगा और एक इलेक्ट्रॉन बना होगा, यानी उसके पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स अलग अलग हो गए होंगे। तो वही अब फिर से एक बार स्टार्टिंग से देखो, एनोड रे आर प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। एनोड रे प्रोड्यूस होता है इस डिस्चार्ज ट्यूब में व्हेन हाई इलेक्ट्रिकल वोल्टेज इज अप्लाइड। बहुत ज्यादा हम यानी अप्रोक्स 10,000 वोल्टेज यहां पर हम अप्लाई करते हैं टू द गैस विच इज प्रेजेंट इन द ट्यूब। उसके अंदर गैस को लो प्रेशर पे गैस फिलअप किया जाता है। चलो हमने मान लिया हाइड्रोजन को इसके अंदर फिलअप किया होगा, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने फिलअप किया होगा। अब उसके अंदर हम हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, अप्रोक्स 10,000 वोल्ट इसके अंदर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने प्रोड्यूस किया तो वो एटम जो होता है वो दो पार्टों में ब्रेक हो जाता है, निगेटिव चार्ज पार्टिकल एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, अब जैसे इस पे करंट गया होगा तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक हो गया होगा और एक पॉजिटिव पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया होगा। तो दो पार्टिकल्स में ये ब्रेक हो गया होगा। These positive particles are anode ray। यही पॉजिटिव पार्टिकल्स एनोड रे प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी एनोड रे इसी पार्टिकल्स के द्वारा जनरेट होता है, इस पार्टिकल्स के द्वारा एनोड रे जनरेट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एनोड रे क्या एनोड से जनरेट होता है? नहीं नहीं, एनोड रे एनोड से जनरेट नहीं होता है। एनोड रे इस चार्ज पार्टिकल से जनरेट होता है, लेकिन कैथोड रे कैथोड प्लेट से जनरेट होता है। ये ध्यान रखना है चीज को। कैथोड रे विल जनरेट फ्रॉम कैथोड प्लेट बट एनोड रे विल नॉट जनरेट फ्रॉम एनोड प्लेट, इट इज जनरेट बाय आयंस, सॉरी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ये दो चीज पॉइंट क्लियर रखना। एनोड रे प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स and cathode ray will produce at cathode plate, उस प्लेट से जनरेट होता है, लेकिन एनोड रे एनोड के प्लेट से जनरेट नहीं होता है। एनोड रे उस चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा जनरेट होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने हाई वोल्टेज प्रोड्यूस किया, हाइड्रोजन दो पार्ट में ब्रेक हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में और निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स में। ये भी एक अपने आप में क्या है, पार्टिकल्स ही है, और ये भी अपने आप में क्या है, पार्टिकल्स ही है। ठीक है, ब्रेक डाउन इनटू निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। दैट मींस हाइड्रोजन को जब हमने करंट दिया तो पॉजिटिव चार्ज में और निगेटिव चार्ज में ब्रेक हो गया। These पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर एनोड रे, या ये बोल सकते हो कि यही पॉजिटिव पार्टिकल्स एनोड रे का जनरेशन कर रहा होगा। यही पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो एनोड रे प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Thus एनोड रे आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड। इसका मतलब ये नहीं हो कि एनोड रे एनोड से जनरेट होता, नहीं, लेकिन हम ये बात बोल सकते हैं कैथोड रे आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड प्लेट। ये हम बात बोलते हैं कि कैथोड रे आर इमिटेड बाय कैथोड प्लेट बट एनोड रे आर नॉट इमिटेड बाय एनोड। ये चीज ध्यान रखना।
तो कहां से प्रोड्यूस होता है? दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्पेस बिटवीन, ये कैथोड और एनोड के बीच में हमें मतलब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, फ्रॉम स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है। और कौन प्रोड्यूस करवाता है? ये चार्ज पार्टिकल्स, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इस एनर्ट को जनरेट करने के लिए। इनके बीच प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि एनोड प्लेट से जनरेट होता है, हम बोलेंगे एनोड रे विल प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। आगे, द नेचर ऑफ एनोड रे डिपेंड अपॉन, एनोड रे बोले तो ये चार्ज पार्टिकल, डिपेंड अपॉन गैस विच इज टेकन इन ट्यूब, जो हम ट्यूब में लेते हैं। अब हमने हाइड्रोजन लिया तो हमें H+ मिला, अगर हीलियम लेंगे हम, बाय द वे इसमें हीलियम लेंगे तो हीलियम में क्या होगा? हीलियम में दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और हीलियम +2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दो पार्ट में, पॉजिटिव पार्टिकल और नेगेटिव पार्टिकल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर ये एनोड रे प्रोड्यूस करेगा और यहां पर ये एनोड रे प्रोड्यूस करेगा। हमने दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग ट्यूब में किया। एक ट्यूब में हमने हीलियम लिया, एक ट्यूब में हमने हीलियम लिया और एक ट्यूब में हमने हाइड्रोजन लिया। तो यहां पर हमें जो चार्ज पार्टिकल मिलेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके हीलियम +2 में और 2 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी जैसे हम करंट पास करेंगे, ये हीलियम 2 पार्टों में ब्रेक हो जाएगा, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट हो जाएगा। और ये पॉजिटिव पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा कैथोड रे जनरेट करने के लिए। और इसमें ये पार्टिकल जो होगा, सॉरी, इसमें ये पार्टिकल जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा एनोड रे प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब में दिस वन इज रिस्पॉन्सिबल, दिस पॉजिटिव पार्टिकल्स विल रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एनोड रे, एंड इन दिस डिस्चार्ज ट्यूब H+ is responsible to create anode ray. Okay, that's why its nature will depend upon which gas is taken in tube, because these ray have different type of positive. अब ये पॉजिटिव अलग है, ये पॉजिटिव अलग है। अगर हम इस पे चार्ज अपॉन मास का बात करें और इस पे हम चार्ज बाई मास का बात करें, चार्ज बाई मास के बारे में हम बात करें, तो इस पे चार्ज अलग है, मास अलग है, इसका चार्ज अलग है, मास अलग है। तो इसीलिए E/m वैल्यू जो होता है वो अलग अलग आता है। तो एनोड रे डिपेंड ऑन द गैस विच इज टेकन in the tube, because these ray have different type of positive ray. यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स क्या होगा? डिफरेंट। ये पॉजिटिव पार्टिकल्स अलग है, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स अलग है, इसीलिए इसका चार्ज बाई मास रेशियो और इसका चार्ज बाई मास रेशियो दोनों का क्या होगा? अलग अलग होगा। तो डिफरेंट पॉजिटिव रे विच कंटेन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स कंटेन किए हैं ऑफ डिफरेंट मास एंड चार्ज, इस पार्टिकल्स का मास और चार्ज अलग है और इस पार्टिकल्स का मास और चार्ज अलग है। देयरफॉर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रे डिपेंड ऑन गैस, इसीलिए उसकी गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। द रेशियो इज नॉट कांस्टेंट, वो रेशियो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। अगर हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और हमने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां चार्ज नेगेटिव होगा और यहां प्लस होगा, बरोबर है। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज कम होता है, इसीलिए करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और कहां एंट्री मारते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल्स में, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और जब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो करंट जो होगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होगा, यानी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। अब जब यहां हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के जाके और यहां जमा हो जाएगा।
जब इलेक्ट्रॉन्स जमा हो जाएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स में जब उसका मोशन आता है तो वेव फॉर्म में जाने लगता है, यानी वो रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स यहां से रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते थे क्या, हम इसको बोलते थे कैथोड रे, जिसको हम बोलते थे कैथोड रे। और दूसरा बात ये, इसके अंदर गैस नहीं के बराबर फिल किया जाता है, नहीं के बराबर, अगर फिल भी होगा तो बहुत कम फिल होता है। इसके अंदर एनोड के अंदर थोड़ा सा वोल्टेज, थोड़ा सा उसमें प्रेशर कम करके गैस फिलअप किया जाता है। इसमें लगभग नहीं के बराबर गैस फिलअप होता है, जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के वजह से, इसीलिए कैथोड रे को एक्सट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। मतलब इसको इलेक्ट्रॉन्स का बौछार, अगर हिंदी में बोले इसको तो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स का बौछार। इसके अंदर केवल इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, और यही इलेक्ट्रॉन्स को जो रेडिएशन क्रिएट करने लग गया तो हमने नाम रख दिया इसका कैथोड रे, और इस रे के अंदर पार्टिकल्स का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। तो ये गैस को कोई लेना देना नहीं है, और कुल मिला के जे थॉमसन गैस लगभग नहीं के बराबर पुट किया था, इसको वैक्यूम क्रिएट किया था उसने। नेक्स्ट एक और डाउट है कि ये है एनोड, ये है एनोड और ये है कैथोड। कैथोड पे चार्ज क्या होगा, निगेटिव, एनोड पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। एक डाउट ये है कि सर जब एनोड रे यहां से निकलता नहीं है तो फिर यहां ग्लो क्यों होता है, एनोड रे यहां ग्लो क्यों होता है, एनोड रे हमें तो दिखता नहीं है बट यहां ग्लो क्यों होता है। तो उसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो प्लस पॉजिटिव पार्टिकल्स होगा, उस पॉजिटिव पार्टिकल्स का अट्रैक्शन किधर होगा, वो किधर अट्रैक्ट, जब हम हाई करंट प्रोड्यूस करेंगे तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स, जो गैस के एटम टूटे हैं दो पार्ट में, वो किधर भागेंगे, प्लस, प्लस किधर भागेगा, माइनस की तरफ भागेगा, और माइनस चार्ज किसका है, ये माइनस, निगेटिव की तरफ भागेगा वो सब। तो पॉजिटिव किधर अट्रैक्ट होगा, इस निगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब वही भागेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट इमिट करेगा यहां से। और तो ये पॉजिटिव पार्टिकल्स किधर भागने लग गया, निगेटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि ये प्लेट पे चार्ज क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स निगेटिव, दैट्स व्हाई एनोड रे मूव फ्रॉम एनोड प्लेट, from anode to cathode, लेकिन it will not generate from anode plate। इसीलिए इसका डायरेक्शन किधर होता है, कैथोड की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स निगेटिव की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। समझ में आ गया। तो ये जे थॉमसन जो डाउट है क्लियर हो गया। जे थॉमसन ने गैस नहीं के बराबर लिया था, तो उसमें गैस का कोई रोल नहीं था, बरोबर है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से जा रहे थे, वही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बौछार कर रहे थे, यहां पर ये जनरेट कर रहे थे। तो दो डाउट, और दोनों डाउट अच्छे हैं, ठीक है। तो थ्योरी पहले सुन लो। पहला थ्योरी ये है कि कैथोड रे विल जनरेट फ्रॉम कैथोड रोड या कैथोड इलेक्ट्रोड, but anode ray will not generate from anode rod, it will generate from positive particles, जो उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स होता है, जो अभी अभी समझाया। और ये पॉजिटिव पार्टिकल्स किधर जाके भागेगा, कैथोड की तरफ। क्यों, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। और जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स बौछार हो जाएंगे, इधर से इधर भागेगा, और वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, ऐसे वेव पार्टिकल्स में यहां से यहां मोशन करेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि कैथोड रे विल जनरेट फ्रॉम कैथोड प्लेट, बट एनोड रे विल नॉट जनरेट फ्रॉम एनोड प्लेट, इट विल बी जनरेट फ्रॉम पॉजिटिव पार्टिकल्स। और ये एनोड में E/m वैल्यू, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन लोगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का E/m, चार्ज बाय मास रेशियो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और मास क्या होगा, सेम होगा। तो इसीलिए इसमें गैस पे डिपेंड नहीं करता, और गैस नहीं के बराबर लिया जाता है, लेकिन ये चार्ज अपन मास रेशियो डिपेंड करता है। सबको समझ में आ गया।